नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि हमारे देश में कितने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ही प्रीशियस लाइफ चली जाती है रोड एक्सीडेंट में। उनके अजीज लोग उस कंपनी को नहीं पा पाते हैं जिसके लिए वो हकदार हैं। किसी की छोटी गलती के नाते एक्सीडेंट में शिकार होने पर परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है और एक बंदा जिसको जीने की राइट है वो किसी रोड एक्सीडेंट में किसी और की एक्सीडेंट के करने के नाते उसका शिकार हो जाता है। अभी लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि रोड पे लोग सही तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपने व्हीकल्स को चलाएं, जो पेडेस्ट्रियन है उसको सही तरीके से क्रॉस करें। एवरीबॉडी जो भी हो वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे और रोड को सबके लिए हो। जैसे कि अक्षय कुमार, आप लोग ऐड भी देखते होंगे, अक्षय कुमार का ऐड आता है कि रोड किसी के बाप का नहीं है। रोड इज ए पब्लिक, नॉट ए पब्लिक प्लेस। इट्स ए सर्टेन प्लेस वेयर सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी इज रिक्वायर्ड, सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड। किसी को ओवर स्पीड करते हुए गाड़ी से किसी को दबा देना और किसी का एक्सीडेंट में गंभीर चोट पहुंचा देना, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना होती है जिसे हमें में से कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ घटित हों। तो मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान देखें, जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं रोड पे तो ये जानें कि उस रोड के कम्यूटर्स कितने सारे और लोग भी हैं जो आपके अलावा हैं, लोग हैं जो उस रोड को यूज करते हैं। एक साइकिलिस्ट हो सकता है, पैदल चलने वाला आदमी हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, कोई ट्रक वाला हो सकता है, कितने सारे जंतु, जानवर, कुत्ते, गाय, सब कुछ हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जब स्टीयरिंग सीट पे बैठते हैं तो इन सब चीज़ों को पक्का ध्यान दें। अपने बच्चों को ब्रीफ करें कि यस, इट्स ए रियली सीरियस थिंग विच कैन नॉट बी टेकन इन लाइट मूड। तो इसीलिए जागरूक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोड सेफ्टी वीक मनाती है और लोगों को जागरूक करती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा रोल हम ही लोगों का है जो कि हम अपने रोड को यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट होता है हमारे भारत देश में ही होता है। अब मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊं कि जैसे एक्सीडेंट होने के कुछ प्रमुख कारणों में से ड्रंक ड्राइविंग, लिक्कर पी के, दारू पी कर के गाड़ी को चलाना। जैसे एक्सीडेंट होता क्या है? एक्सीडेंट एक बेसिकली अब्सेंस ऑफ ड्यू केयर है। एक रीजनेबल पर्सन को, एक कॉमन आदमी को जितना केयर करना चाहिए किसी चीज़ को करते समय उसको न करने से एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अब गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि मैं ओवर स्पीड करूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी पर से मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके बावजूद भी आप करते हैं। तो जो ड्यू केयर आपको लेना चाहिए था कि मैं गाड़ी को कंट्रोल चलाऊँ, आपने नहीं लिया और एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है कि मैं लिख कर पी के चलाऊँगा तो हो सकता है अनकॉन्शियस स्टेज में हूँ या उतना बैलेंस नहीं हूँ जितना कि मैं बिना लिख कर लिए रहता हूँ, तो फिर उस केस में भी आपने जानबूझ करके जो आपको केयर लेना चाहिए था वो नहीं लिया और आपके इस गलती के नाते किसी के परिवार को नुकसान पहुँच गया, कोई इंजरी हो गई, किसी का डेथ हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको आप फॉलो करना सभी से एक्सपेक्टेड है। जितने सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, भारत के सभी लोगों को किसी भी एज ग्रुप के हों, उनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना निहायत ही ज़रूरी है। ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो रोड क्या होगा, एक हैवाक बन जाता है। रोड में कोई कहीं से क्रॉसिंग करता है, कोई कहीं जाता है, कोई रूल्स नहीं है। एक्सीडेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। थर्ड चीज़, जैसे हम सभी को पता है कि बिना हेलमेट के 2 व्हीलर्स नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद भी बाल न बिगड़ जाएं। कई लोगों के शौक़ होते हैं, खासकर यूथ जो हमारे हैं, उन लोगों का होता है कि हमारे हेयर स्टाइल बिगड़ जाएंगे हेलमेट लगाने से। भाई, आपकी हेयर स्टाइल से ज़्यादा ज़रूरत है आपकी जान की, जान हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हेलमेट अवश्य ही बियर करिए। इसके बाद आता है कि जो पेडेस्ट्रियन हैं वो भी, जो रोड के कम्यूटर हैं वो भी क्रॉस करते समय और यूज करते हुए, जो साइकिलिस्ट हैं, जो प्लेस बनाया गया वहीं से जाएं। अब 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है जो हमारे देश में लागू है। इसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं।
तो जो 2019 का अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है, उसमें इन सबको पिनलाइज भी किया गया। जो एक्सीडेंट के कारण हैं और लोग जानबूझ के करते हैं उनको पिन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, ड्रंक ड्राइविंग 10,000 तक की फ़ाइन हो सकती है और 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये जो 10,000 का फ़ाइन है 15,000 रुपये तक बढ़ सकता है। सवाल ये नहीं है कि 10,000 और 15,000 रुपये दे देंगे, बट यू मस्ट बी अवेयर कि हो सकता है इसका दुष्परिणाम हो और किसी की जान चली जाए। अब ड्रंक ड्राइविंग में अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस में पढ़ रहा था, जिसमें एक एडवोकेट होते हैं, वो ड्रंक करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और जब पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग पे रोका है, उनको चेक किया आप ड्रंक स्टेज में आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिस कारण पुलिस अल्टीमेटली एफआईआर फाइल कर देती है उनके ऊपर। अब वो महाशय क्योंकि एडवोकेट हैं तो अप्रोच करते हैं वो हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। अब हाई कोर्ट ने क्वैश तो नहीं किया, बेल अप्लाई भी करते हैं बेल लेने के लिए, तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपको कम्युनिटी सर्विस का मैं पनिशमेंट देता हूँ और आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। बेल तो देता हूँ बट यू हैव टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस। अब उनको पनिशमेंट क्या दिया, हर एक वीकेंड में आप प्ले कार्ड लेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यदि आप ड्रिंक कर रखें तो ड्राइव मत करिए। अब अगला जो आता है उसमें ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के है, कोई आदमी अनऑथराइज्ड है। लाइसेंस होने का मतलब कि आपको ड्राइविंग आती है, सिंपल सी बात है। यदि आपके पास लाइसेंस है और आप टेंडर एज के नहीं हैं, आपके 18 साल से ज़्यादा आपका एज है, इट मीन्स यू नो द ड्राइविंग बिकॉज यू हैव टू पास द ड्राइविंग टेस्ट आल्सो। तो ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद आपका लाइसेंस बना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ड्राइविंग करना जानते हैं। माइनर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, अब सभी को पता होगा। पुणे में एक केस हुआ था जिसमें एक माइनर ने पोर्ट से सबसे महंगी गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ कारित कर दिया था। उसके परिवार के लोग क्योंकि पैसे वाले थे तो उन्होंने सिस्टम को हायर करना चाहा, डॉक्टर को बाई कर लिया जिसने मेडिकल टेस्ट किया उसके ब्लड रिपोर्ट को चेंज कराने की कोशिश की। घर में ही किसी मेंबर ने उनका ब्लड टेस्ट दिया और उसके बाद से किसी ड्राइवर से बोला गया कि ये ड्राइवर जो कि मेजर है वो चला रहा था, ये माइनर लड़का तो चला ही नहीं रहा था। बट एनी हाउ मीडिया हाइप हुआ और केस पकड़ा गया और अल्टीमेटली पूरा परिवार उनका बुक हो गया। तो आपको सीरियसनेस देखना है कि कितना सीरियस है ये, कितना सीरियस है किसी की जान की हिफाजत करना। यदि वो माइनर गाड़ी नहीं चलाता, माइनर क्या गाड़ी चला रहा है, काफ़ी स्पीड से चलाएगा, उसके बाद लाइसेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, और 2 लोगों की हत्या हो गई, उससे एक्सीडेंट कारित हो गया। ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस, यस 5,000 इस पर पेनल्टी है, जो कि स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग आप गाड़ी चलाएंगे से 1 से 2,000 तक का फ़ाइन आपके ऊपर लग सकता है। यदि आप लाइट मोटर व्हीकल चला रहे हैं तो 1 से 2,000, यदि आप हैवी व्हीकल चला रहे हैं तो 2 से 4,000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है। अगेन इम्पॉर्टेंट है कि पेनल्टी देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस किसी की जान जो हमेशा रिस्क में रहेगी। यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी कंट्रोल से बाहर गाड़ी कभी भी जा सकती है, क्योंकि आप व्हीकल को ओवर स्पीड करने का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक आंकड़ा होता है जो कि 1 सेकंड में 17 मीटर तक गाड़ी चल जाएगी। यदि आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो भी आपका जितना स्पीड होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है गाड़ी का, और उतना एक्सपोनेंशियल इफेक्ट पड़ता है अगली गाड़ी जिसको हेड ऑन हो रही है, अगला पर्सन जो आपके गाड़ी से कोलैप्स होने वाला है। नॉट बियरिंग सीट बेल्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1,000 रुपये तक का फ़ाइन है। अभी ये नाम्स बना दिया गया, हर एक गाड़ी, जितनी भी गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी गाड़ियों में सीट जो एयर बैग होता है, एयर बैग का लगाना बहुत जरूरी। बट एयर बैग तभी इफेक्टिव होगा यदि आप सीट बेल्ट बांधेंगे। यदि आप सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो एयर बैग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी होगी। जैसे कोलिजन होता है तो एयर बैग सामने लगा होता है, ड्राइवर की बॉडी फ्री होती है, जैसे गाड़ी हेड ऑन कोलिजन से रुकती है तो उसका बॉडी मूव करके शीशे से बाहर निकल जाती है, और जो एयर बैग पे इम्पैक्ट नहीं हो पाता, जिसके नाते से एयर बैग एक्टिव नहीं हो पाता है। और डिस्पाइट देयर बीइंग अरेंजमेंट ऑफ एयर बैग इन द व्हीकल, उसकी लाइफ चली जाती है। इसके लिए पेनल्टी है। राइडिंग विदाउट ए हेलमेट, यस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ आल्सो, एंड मुझे लगता है कि हम में से सारे लोग लगभग इस लापरवाही को करते हैं बिना हेलमेट के, तो उसमें 1,000 रुपये तक का फ़ाइन है।
और 3 महीने के लिए आपके लाइसेंस को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 3 महीने तक कोई गाड़ी नहीं चला सकते। इन सब चीज़ों के पीछे शायद यही मकसद रहा है कि लोग अवेयर हो जाएं। प्यूनिटी चीज़ों से हमारे देश में लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। भय बिन होए न प्रीत, ऐसा हम सभी लोगों के जहन में शामिल है। अब ये इन सभी का मकसद ये था कि जब भी कोई गाड़ी चलाए वो सेंसिबल ड्राइविंग करे और अपने आप को ही प्रोटेक्ट करके रखे। वो ये अपने दिमाग में इस चीज़ को पक्का डेवलप करे कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट तब ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे यदि मैं लापरवाह रहूँगा, अब्सेंस ऑफ ड्यू केयर करूँगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा, ओवर स्पीडिंग करूँगा, गलत तरीके से जो ड्राइविंग करने का तरीका बताया गया उसको नहीं करूँगा। इन सब तमाम चीज़ों से किसी की जान जाने की रिस्क हमेशा होती है। अब मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा, मान लीजिए ऐसा कोई केस हो गया, हिट एंड रन का मामला है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में नया कानून जो संशोधित हो चुका है, आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, जिसमें जो हिट एंड रन किसी एक्सीडेंट कारित करना हमारे देश में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक की है। यदि कोई किसी विक्टिम को रोड एक्सीडेंट में किसी की जान चली, जो ड्राइवर होता है उसको सिर्फ 2 साल तक का ही सज़ा है। हालांकि उसकी जान चली गई फिर भी उसको 2 साल में छूट जाएगी। मर्डर के लिए उसको डेथ पनिशमेंट भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 10 साल से ज़्यादा पनिशमेंट हो सकता है। जबकि एक्सीडेंट में यदि किसी विक्टिम की डेथ होती है तो जो ड्राइवर है उसको सिर्फ 2 साल तक का पनिशमेंट होगा। हिट एंड रन केसेस बहुत ही सीरियस केसेस होते हैं। हिट एंड रन में ना तो ड्राइवर का पता चलता है ना तो ओनर का पता चलता है। तो इस मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन के मामले में भी कंपनसेशन बढ़ा दिया है, काफ़ी अच्छा कंपनसेशन उसमें दिया है। और साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया है कि यदि ऐसा कोई किसी से एक्सीडेंट हो जाती है तो यदि वो विक्टिम को हॉस्पिटल में पहुंचा देता तो सिर्फ कानून पूरा सपोर्ट करेगा और उस केस में सज़ा भी कम दी जाएगी। यदि वो ऐसा मालूम आता उसने रश करके ड्राइविंग उसका विक्टिम का डेथ भी कारित किया है या इंजर्ड किया है, मेजरली इंजर्ड किया है और उसको हॉस्पिटल में उसको मेडिकल एड के लिए भी नहीं ले जा रहा तो उसे पनिशमेंट ज़्यादा दिया जाएगा। हालांकि जो सेक्शन 106 है जो रैश ड्राइविंग की बात करता है उसका वो पार्ट इन्फोर्स नहीं किया गया जिसमें ये प्रावधान है कि जो पहुंचा देगा उसको कम सज़ा दिया जाएगा। इसको अभी गवर्नमेंट होल्ड करके रखी हुई है इस पार्ट को, बाकी पार्ट इसके लागू हैं। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब अगला रेमेडी है कि जो प्रीसियस लाइफ है वो तो जा चुकी है, लेकिन परिवार के लोगों को कुछ ऐसा अमाउंट मिल जाए जो आदमी ज़िंदा रहता तो कमा के उसको रेगुलर अर्निंग से अपने परिवार को पालता रहता। उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना पड़ता है और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जो नया अमेंडेड एक्ट है उसके 164 में से किसी का डेथ हुआ है तो बिना किसी चीज़ के प्रूव किए 5 लाख तक का उसको कॉम्पनसेशन मिलने का है। और ये जो मेजर इंजरी हुई है तो 2.5 लाख 2,50,000 तक का कॉम्पनसेशन उसे मिल सकता है MACT में केस फाइल करने के बाद में। अब इसमें तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस को FIR दाखिल करना बहुत ही। कई बार एक्सीडेंट होता है, किसी को गंभीर चोट आ जाती है या माइनर चोट आता है तो FIR नहीं करते हैं। FIR नहीं करेंगे तो आपका जो क्लेम केस होगा ये भी वीक पड़ जाएगा, क्योंकि बिना FIR के मालूम नहीं होगा, बिना पोस्टमार्टम के मालूम नहीं होगा कि घटना हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसलिए आप बेझिझक ऐसे एक्सीडेंट केसेस में FIR अवश्य ही करिए। FIR करने का मकसद होता है क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करना, और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आप क्लेम ले रहे हैं उसका मकसद होता है परिवार को अर्निंग देना, कंपनसेशन अनाउंस करना। दोनों दो सेपरेट केसेस हैं, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। FIR करेंगे तो उसका नतीजा हुआ क्रिमिनल केस चलेगा ड्राइवर के ऊपर, और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस करेंगे इट मीन्स कि परिवार है जो अपने अजीज़ को खो दिया है, उस परिवार को उसकी अर्निंग के रूप में जो ऑनरेबल MACT कोर्ट होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो उसको कंपनसेशन देता है। कंपनसेशन देते समय उसकी जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी को देखा जाता है, उसके उम्र को देखा जाता है, कितना साल का था, कितना एज का था, उसके परिवार के ऊपर कितने लोग डिपेंड थे, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है।
तमाम मल्टीप्लायर्स लगाए जाते हैं। सरला वर्मा का सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसके बाद प्रणय सहाय का केस है। उस केस के आधार पर कंपनसेशन अमाउंट को, जो कि रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए, कोर्ट अनाउंस करता है और कोर्ट उसको देता है। तो इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी चल रहा है, इसमें मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जब भी रोड पे आप गाड़ी को चलाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके लापरवाही के नाते, एब्सेंस ऑफ ड्यू केयर के नाते कभी भी एक्सीडेंट कारित हो सकती है। रोड किसी के बाप का नहीं है, रोड सबके लिए है। रोड के कमिटर्स बहुत सारे लोग होते हैं। रोड पे आप रिसर्च नहीं कर सकते कि मैं गाड़ी को पलट दूं, गाड़ी को मैं तेज़ी से चला दूं, गाड़ी को मैं ओवर स्पीडिंग कर लूं, मैं कुछ हीरोइक एक्शन कुछ दिखा दूं जैसा कि यूथ करते हैं। इन तमाम चीज़ों में कभी भी एक्सीडेंट कारित हो सकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है एक्सीडेंट होने में, और किसी की जान जाने में उससे भी कम। यदि कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता हो तो विक्टिम को अवश्य ही आप हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक जागरूक इंसान होने के नाते, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे होने के नाते किसी की जान को बचाने की कोशिश करें, न कि अपनी गाड़ी को रैश ड्राइविंग से, लापरवाही ड्राइविंग के जरिए मारने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।